इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो का क्या है? लेक्सिपेन फैंटास्टिक है, हम सब ने लेक्सिपेन को यूज किया होगा। सो इंपॉर्टेंस Try education. बड़ी पुरानी कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है एज इट इज हमें थोड़े थोड़े मार्क्स स्कोर करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक का लेसन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर में हमने माइक्रो मैक्रो का मीनिंग कंसेप्ट क्लियर किया था एंड सेकेंड लेक्चर में फीचर्स क्लियर किया था। सो आज हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। ये पूरा मैं एक ही वीडियो में क्लासिफाई करके दूंगी और शॉर्टकट भी दूंगी, पूरा वीडियो अच्छे से देखना। माना कि आपको इंपॉर्टेंस लर्न है, लेकिन जब एक एग्जाम में बैठते हैं ना लिखने के लिए तो ऐसा लगता है यार कोई पॉइंट बता देता, वो तो मैं साला मन से फटाफट धड़ाधड़ लिख देता। तो पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉइंट्स का शॉर्टकट मैंने बनाया है, वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक बने रहना। हमने लास्ट लेक्चर में, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड प्लीज जाके देख ले। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। माइक्रो मैक्रो क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने बताया तो बेवजह का टाइम वेस्ट होगा। और मेरा टारगेट क्या रहता है, जितना हो सके शॉर्ट वीडियो में बनाकर आप तक मैं पहुंचा दूं। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो का क्या है शॉर्टकट? BFF पे। क्या आएगा? BFF पे। क्या है फुल फॉर्म? आगे बताएंगे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो का शॉर्ट फॉर्म है लेक्सिका पेन। क्या क्या क्या? लेक्सिका पेन। लेक्सिका पेन फैंटास्टिक है। हो गया ना शॉर्टकट लर्न। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो का क्या है? BFF पे। BFF पे। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो का क्या है? लेक्सिपेन फैंटास्टिक है, हम सब ने लेक्सिपेन को यूज किया होगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो क्या हुआ? लेक्सिपेन फैंटास्टिक है और माइक्रो का BFF पे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब इसका समझते हैं शॉर्ट फॉर्म का पूरा डीपली। फर्स्ट आएगा बच्चों माइक्रो का इंपॉर्टेंस क्या है? बिजनेस डिसीजन। ओके, बिजनेस डिसीजन मतलब क्या होता है? जब भी जो माइक्रो इकोनॉमिक है ना, सारे देश को अच्छी तरीके से रियलाइज करता है, उसके बाद में वो लोग बिजनेस का डिसीजन लेते हैं। चलो अपने टेक्सचुअल की जुबानी देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ओके, आप लोगों के पास बच्चों टेक्स्ट बुक है, ओपन। बिजनेस डिसीजन, अ माइक्रो इकोनॉमिक, अ वेरी यूजफुल एनालाइज ऑफ बिजनेस डिसीजन for taking a business. This decision are related to determination of cost of production. Determination of cost of production बच्चों क्या है? Determination of cost of production। इसका मतलब क्या होता है बताओ? डिटर्मिनेट करना यानी कि तय करना। ये एक पेन है, इसकी कीमत कितना होगा ये एनालाइज करके माइक्रो इकोनॉमिक सजेस्ट करता है कि इस पर्टिकुलर पेन की वैल्यू प्राइस कितनी होनी चाहिए। आइए टेक्स्ट बुक में देखते हैं। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। जितना हो सके वो चाहता है कि मेरे को क्या मिले। अरे हर बिजनेसमैन चाहता है आउटपुट अच्छा हो, प्रॉफिट अच्छा मिले। आउटपुट मतलब हमारा सेल अच्छा जाए। हम कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 सपोज फॉर एग्जांपल 100 पेन अगर दिन भर में सप्लाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 100,000 1 लाख आउटपुट अच्छा जाना चाहिए, प्रॉफिट अच्छा मिलना चाहिए। ये हो गया बिजनेस डिसीजन। सेकेंड आएगा बेसिक वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि बेसिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज का कल्याण। आप सभी को पता बच्चों, आप सभी को पता बच्चों, इकोनॉमिक में हमें घर से लेके समाज तक सबको ध्यान में रखना पड़ता है। किसी भी प्रोडक्ट में कितना रिसोर्सेज लगा है, कितना आउटपुट गया है, कितना इनपुट गया है, और इसके बाद हमें बेस्ट रिजल्ट क्या मिला है, ये कौन एनालाइज करता है? माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करके इकोनॉमिक का हेल्प करता है। इसीलिए बोला गया है इंपॉर्टेंस। वो क्या बोल रहा है? मेरी ये वैल्यू है तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे इकोनॉमिक में। कौन बोल रहा है? माइक्रो
इकोनॉमिक, बेस्ट रिजल्ट कैसा दिया जाए ये माइक्रो इकोनॉमिक हमें एनालाइज करके बताता है। ओके, नेक्स्ट आएगा फ्री मार्केट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। फ्री मार्केट मतलब क्या होता है, जब भी पहले के ज़माने में जो अंग्रेज लोग थे ना, वो बिजनेस में जो भी कोई आता था, फॉर एग्जांपल किसान ले लो, फार्मर लोग को इतना भी हक नहीं रहता था कि आप अपने खेती में ये चीज़ उगाओ, आप अपनी खेती में वो चीज़ उगाओ, उस पर भी उनको रेस्ट्रिक्शन होता है। अगर आज हमें कोई बोल दे ये मत खा वो मत खा, यही होगा रेस्ट्रिक्शन। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, अंग्रेज लोग जब मुगल शासन आया था तो फार्मर्स पे तलवार लेके रखते थे, तुझे अपनी खेती में यही उगाना है, तुझे अपनी खेती में यही उगाना। वो बेचारे लोग अपने मन से खेती में फसल भी ग्रो नहीं कर पाते थे। बट आज का जनरेशन टोटली चेंज है, फ्री मार्केट बोला गया। आप अपने मन से, अपने हक से एज अ फार्मर आप कोई भी चीज़ आसानी से खेत में उगा सकते हो और अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, ना कि कोई रेस्ट्रिक्शन है, ना गवर्नमेंट है। पहले के ज़माने में जो अंग्रेज और मुगल थे ना, इस ज़माने में वो क्या है, गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बच्चों फॉरेन ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेन ट्रेड भी बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे इकोनॉमिक में, क्योंकि बच्चों आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगी कि जो भी हमारे देश में उगता है, जो भी हमारे देश में ग्रो होता है, प्रोड्यूस होता है, उसे हम सेल करते हैं, ये तो पता है, ठीक है। लेकिन हम पूरी तरीके से थोड़ा मोड़ा फॉरेन कंट्री पे भी डिपेंड है। बस यानी कि हमारे इकोनॉमिक में फॉरेन कंट्री का पैसा और प्रोडक्ट की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारा देश धीरे धीरे ग्रो होगा। हो गया फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट आते प्राइस डिटर्मिनेशन पे। ये जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था ना, बिजनेस डिसीजन, एज इट इज थोड़ा मोड़ा उसी की जैसा। प्राइस यानी कि कीमत और डिटर्मिनेशन यानी कि तय करना। जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है ना बच्चों, वो प्रॉपरली एनालाइज करके बताता है कि देखो मार्केट में इस पेन की ना डिमांड ज़्यादा है, तो आप एक काम करो, इसका सप्लाई भी लिमिटेड कर दो और इसके प्राइस में भी जो इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना, मार्केट अभी ओवर लेवल पे जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली जब भी आती है ना, तो कल्याण ज्वेलर्स के शेयर ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं। बस ये होता है शेयर मार्केट का एनालाइज। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है ना, वो प्रोडक्ट की प्राइस तय करता है कि भाई मार्केट में इसकी इतनी डिमांड है, इसकी इतनी वैल्यू, इस पर इतना खर्चा किया है मैंने, मेरे को इतना वापस चाहिए। ये कौन एनालाइज करता है बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक। और तब जाके प्राइस तय होती है। नेक्स्ट आएगा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। किसी भी चीज को ग्रो होने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग, ये सारी चीजें बहुत अहम भूमिका निभाती है बच्चों। तो प्रॉपर मॉडल ग्रोथ तय करने का काम किसका होता है? माइक्रो इकोनॉमिक का, जो पूरी तरीके से जज करती है, एनालाइज करती है और प्रॉपर मॉडल बिल्डिंग को ग्रो करती है। बिल्डिंग मतलब घर वाला बिल्डिंग नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बोला होता 2014 या आई थिंक सो 15 में कि हर घर था ना, बहुत सारे उनके ये थे, वादे किए थे उन्होंने, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, जितना हो रहा है उन्होंने वो बेचारे कर रहे हैं ना। बस अगर प्रॉपर, इसलिए आज मोदी जी अभी तक चल रहे हैं। बस प्रॉपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग अगर आपकी प्रॉपरली है तो आप आसानी से इकोनॉमिक में रह सकते हो। और माइक्रो इकोनॉमी यही जज करके, एनालाइज करके आप तक लेके आता है। ओके, एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिकैप कर लेते हैं किसका इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, देन सेकंड हम लोग मैक्रो इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस पे आते हैं। मेरी पूरी कोशिश है बच्चों कि आप एक ही लेक्चर में दोनों इंपॉर्टेंस सीख जाओ, शॉर्ट फॉर्म याद कर लो। जब एग्जाम देने जाओ तो पूरे वर्ड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लेना। B फॉर बिजनेस डिसीजन, B फॉर बेसिक वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक, F फॉर फ्री मार्केट, F फॉर फॉरेन डिटर्मिनेशन, T फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, सॉरी फॉरेन ट्रेड, P फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, E फॉर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। हो गया ना लाल? चलो लास्ट में इसका एक रिकैप करेंगे। सेकेंड हम लोग आते हैं अपने मैक्रो पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो में क्या दिया बच्चों, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो का क्या था शॉर्ट फॉर्म? लेक्सिपेन। लेक्सिपेन फैंटेस्टिक है, लेक्सिपेन
फैंटेस्टिक है। फर्स्ट आएगा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या आएगा? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगारी किस लेवल पे चल रही है, कहीं बेरोजगारी तो नहीं है, कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक के थ्रू, ओके, इसका लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ओके चलो, आपके पास टेक्स्ट बुक, देखो थोड़ा टेक्सचुअल तो पढ़ना पड़ेगा ना बच्चों। अगर हमने टेक्सचुअली नहीं पढ़ा तो आप एग्जाम में कैसे लिख पाओगे। ओके बच्चों, आपको लर्न है वो मैं भी जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज तो लिखना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या दिया। देखो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू एनालाइज अ जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन इकोनॉमिक, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक है ये एनालाइज कर देना, इसका मतलब पूरा अच्छे से देखना, वो सब देखता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे चल रहा है, इकोनॉमी की आउटपुट कितनी है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक। क्या है बच्चों? परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक। जैसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, जब आप फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जब एग्जाम देते हो तो उसी के बिहाफ में, उसी को देखते हुए आपको ओरल मार्क्स के सेमेस्टर में वैसे मार्क्स मिलते हैं। मैंने 2014 में 9th में इतना लाया था, तो मुझे 2015 में कम से कम 10th में इतने परसेंटेज लाने। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि पहले वाली जो चीज़ें हुई है उसे ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि 2014 में देश को 2014 में देश को इतना परसेंट का फायदा हुआ था, तो 2024 में इतना होना ही चाहिए। जैसे आपके 9th में अगर 50% आए होंगे, समझ लो 9th में 50% आए होंगे, तो कोई पेरेंट्स ये नहीं बोलेगा कि तू 10th में 40 ला। हर कोई बोलेगा बच्चा तू 60 ला, कम से कम फर्स्ट क्लास तो आना ही चाहिए। बस पुरानी चीजों को देखते हुए नई चीजों का अनुमान लगाना, यही है अपना परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक। नेक्स्ट आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है बच्चों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, भारत इतना बड़ा देश है बच्चों, कोई एक घर का अगर हमें जजमेंट करना पड़ता है तो हम प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते हैं। भारत तो इतना बड़ा है और उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी समस्याएं हैं, इन सब को अकेला आदमी बेचारा कैसे देखेगा। इसलिए जो ये मैक्रो इकोनॉमिक है ना, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, क्योंकि भारत एक विकसित देश है, वो धीरे धीरे अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है। चलो अगर आपको देखना है बच्चों तो आप टेक्स्ट बुक का देख सकते हो। इकोनॉमिक में सच बताऊं ना, मैं तो टेक्स्ट बुक का कभी लिखती ही नहीं थी। हाँ, पढ़ती थी टेक्स्ट बुक का, थोड़ा सा अपना शॉर्टकट और मिला के डाल दिया। चलो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडवांस स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री सच एज अ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। देखा, मैंने कहा ना कि देश में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारी समस्याएं हैं, इसको डेवलप, सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है, एजुकेशन तो इतनी सारी है लेकिन काम नहीं है। बस सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आएगा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। बच्चों नेक्स्ट क्या आएगा? फ्लक्चुएशन। ओके, फ्लक्चुएशन में क्या होता है पता है बच्चों? कि इतने बड़े देश के राज्य में जितने भी वेरिएबल्स आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए आते हैं, उन सबको एनालाइज करता है कौन? अपना मैक्रो इकोनॉमिक। अब आते हैं बुक की जुबानी। अब मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज गिव अ आइडिया ऑफ द फ्लक्चुएटिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, वो उसको आइडिया प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पैटर्न और एग्रीगेटिव वेरिएबल लार्ज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। कौन हेल्प करता है बच्चों? मैक्रो इकोनॉमिक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वे, नेशनल इनकम। हर किसी को पता है नेशनल इनकम मतलब क्या? देश की, पूरे देश की कमाई। हम अगर अपने देश की कमाई, अब अपने घर की देखते हैं, तू तेरे घर की देख, तू तेरे घर की देख, तो पूरे देश, पूरे राज्य, सबको मिला के बनता अपना क्या? नेशनल इनकम। अगर देश का बजट ही सही नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा? मेरी सैलरी 15,000 है, सपोज मेरी सैलरी कितनी है?
15,000 है और मैं क्या कर रही हूँ, लोन पे टीवी, लोन पे फोन, लोन पे ये सारी चीजें कर्जा लेके बैठ गई, तो रोलिंग चलती है घर की क्या? नहीं। सेम एज इट इज, मैं अपनी जेब में देखूंगी मेरे जेब में कितनी नोट है, मेरी कितनी औकात है, वो हिसाब से मैं खर्च करूंगी। सेम देश भी वैसा ही करता है, पहले वो अपना क्या देखता है, बजट, और इसके हिसाब से वो अपने स्टेटस को करता है। मुझे इधर ये लगाना है, मुझे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल बनाना है, मुझे यहाँ पे ज्यादा पैसा हो गया तो एक गार्डन बना देना है। चलो नेक्स्ट आएगा फ्लक्चुएटिंग ऑफ इकोनॉमिक। ओके, क्या आएगा बच्चों? फ्लक्चुएटिंग ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। ओके, फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक में क्या आएगा बच्चों कि फ्लक्चुएट होता है, वो क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट होता है ना। फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है बच्चों? बदलना। फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है? बदलना। एग्रीगेटिव, लार्ज, कॉम्प्लेक्स। सॉरी बच्चों, मैंने ये पॉइंट का इसमें कर दिया, आप लोग समझदार हो। ओके नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्लक्चुएटिंग। इकोनॉमिक फ्लक्चुएटर में क्या था? इकोनॉमिक फ्लक्चुएटर में हमको आउटपुट, इनपुट क्या आ रहा है, ये सब एक्चुअली एक रिकैप ले लेंगे बाद में, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब आएंगे फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमिक यानी कि बदलना। वहां से हमें आइडिया मिलता है कि देश में कितना बदलाव आया है, किस लेवल तक बदलाव आया है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये एनालाइज करके हमें बताता है मैक्रो इकोनॉमिक। इसमें आउटपुट, इनपुट, एम्प्लॉयमेंट कितना वो देखना है। चलो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं बच्चों। फर्स्ट आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? BFF, पे। बी फॉर बिजनेस डिसीजन एंड बी फॉर बेसिक वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक। F फॉर फ्री मार्केट, दूसरा F फॉर फॉरेन ट्रेड, P फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, E फॉर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। नेक्स्ट आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, लेक्सिपेन फैंटेस्टिक है। L फॉर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है वो देखना है, वो कौन एनालाइज करके बताता है? मैक्रो। नेक्स्ट आएगा P फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस। लास्ट ईयर मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आए थे तो इस साल मुझे और मेहनत करनी और इतने मार्क्स लाने, ऐसा इकोनॉमिक भी देखता है, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक। नेक्स्ट आएगा E फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, विकास देश कितना कर रहा है, कितनी तरक्की करनी बाकी है, वो एनालाइज करके बताता है मैक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट आएगा इकोनॉमिक फ्लक्चुएटिंग। इकोनॉमिक फ्लक्चुएटिंग में हम लोग देखते हैं आउटपुट, इनपुट, एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस आए हैं। नेशनल इनकम, अगर देश का बजट, देश का जो बजट है वही कंट्रोल में नहीं होगा तो पूरा देश कैसे चलेगा। नेक्स्ट आएगा फ्लक्चुएटिंग इन इकोनॉमिक, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देखना एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न एंड द एग्रेसिव वेरिएबल इन अ लार्ज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, और प्लीज मुझे ढेर सारा लाइक करते रहिए, और जिन बच्चों को रियल में इस वीडियो की जरूरत हो उन्हें शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय।